सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल लगातार जारी है। आंगनबाड़ी वर्करों ने राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली के निवास स्थान का घेराव किया और सरकार से जल्द अपनी मांगों को पूरा करवाने की बात कही। आंगनबाड़ी वर्कर ने कहा कि 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का वेतन बढ़ाने की घोषणा की थी और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी न्यूनतम वेतन देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अब अपने ही वायदे से मुकर रही है। इसीलिए सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने कहा कि 8 दिसंबर से तालमेल कमेटी के आह्वान पर सभी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 1500 रुपए आंगनबाड़ी वर्कर्स और 750 रुपए हेल्पर की न्यूनतम वेतन देने की बात कही थी। 2018 में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने न्यूनतम वेतन देने की बात कही थी और अब सरकार के साथ 5 दौर हो चुकी है, लेकिन सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है और अपने वायदे से मुकर रही है। वहीं सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को अब डरा रही है, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। सभी की मांग है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने न्यूनतम वेतन देने की बात कही थी, वो वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि न्यूनतम वेतन देने के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें जानकारी ना हो। उनकी मांग है कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और जो वेतन बढ़ोतरी की मांग है वो भी पूरी की जाए। अन्य जो समस्याएं हैं उन पर भी सरकार जल्द से जल्द विचार करे और उनको दूर करे। और आज इसी समस्या को लेकर उन्होंने राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली के निवास स्थान का घेराव किया और आने वाले दिनों में अन्य भाजपा नेताओं के निवास स्थानों का घेराव किया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम सुनीता, मैं CITU की राज्यश्री हूँ। ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर 8 दिसंबर से हड़ताल पर हैं और इनकी कोई नई मांग नहीं है, इनकी पहले से पुरानी मांग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर 2018 को घोषणा की VC करके पूरे देश में, और ये कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को दिवाली का तोहफा दिया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा जो मानदेय दिया जा रहा है वो दुगना किया जाएगा पूरे देश में। उसको भी हरियाणा सरकार ने लागू नहीं किया। फिर 2018 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है घोषणा की, विधानसभा में कहा कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जो आंगनवाड़ी वर्कर को कुशल और अर्धकुशल का दर्जा देगा और उनके जो मानदेय हैं उनको महंगाई भत्ते से जोड़ेगा। उस घोषणा को भी हरियाणा सरकार ने लागू नहीं किया और जो है और दूसरे जो कार्य हैं वो कार्य इनके बढ़ा दिए। पोषण ट्रैकर ऐप के नाम से ये महिलाएं 40 से 45 साल पहले इस विभाग में काम करने के लिए आई थी और आज ये ऑनलाइन काम करने में सक्षम नहीं है। इनके पास इतनी वरीयता नहीं है और उम्र का भी तगादा है, ये ऑनलाइन काम करने में सक्षम नहीं है और सरकार जानबूझ करके इनके ऊपर ऑनलाइन काम करने का जो है दबाव बना रही है, जो कि गलत है और इनके ऊपर काम का बहुत बोझ है। सरकार अपनी की हुई घोषणाओं को लागू करे और आंगनवाड़ी वर्कर को रिटायरमेंट बेनिफिट दे और हेल्पर को भी रिटायरमेंट बेनिफिट दे। ये आज हमारी मुख्य मांग है, इसलिए हमने विधायक जी के आवास का घेराव किया। हमारी 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की तालमेल कमेटी के आह्वान पर हड़ताल चल रही है। 5 दौर की बातचीत हुई है और सरकार बातचीत करके मुकर रही है। 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में टेलीविजन के सामने बैठाकर पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्करों को दिवाली के ऊपर तोहफे के रूप में 1500 वर्कर के 750 हेल्पर के बढ़ाए थे, वो अभी तक लागू नहीं किए गए। 2018 में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हड़ताल के दौरान समझौता हुआ था आंगनवाड़ी तालमेल कमेटी का और उसमें यह तय हुआ था कि भाई न्यूनतम वेतन सभी वर्कर्स हेल्पर को दिया जाएगा और 6 महीने जो महंगाई के आंकड़े आते हैं वो वेतन मालक से दिए जाएंगे। ना ही वो 2018 में किया गया जो समझौता है आज तक लागू किया गया। अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि न्यूनतम वेतन क्या होता है और मैं तो वैसे बोल गया और इसीलिए मैं लागू नहीं कर रहा। मतलब देश हरियाणा के मुख्यमंत्री को न्यूनतम वेतन की जानकारी ना हो। न्यूनतम वेतन अधिनियम कानून है पूरे देश में, इससे कम वेतन
चाय की दुकान पर भी नहीं दे सकते, और ये अपने सेंटर के विभाग में परियोजना वर्करों को केंद्र के महकमे में न्यूनतम वेतन से कम वेतन मानदेय दे रहे हैं। इन सवालों को लेकर हड़ताल चली हुई के जो समझौते पहले हुए हैं उनको लागू किया जाए, पोषण ट्रैकर बंद किया जाए, और ये सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए, सेंटरों का किराया बढ़ाया जाए, वर्दी भत्ता बढ़ाया जाए। ये मतलब समस्याएं हैं, मांग नहीं। मांग तो एक है कि भाई जब रेगुलर जॉब वर्क है तो इनकी रेगुलर भर्ती क्यों नहीं की जाए, आंगनबाड़ी वर्कर को, हेल्पर को पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये मांग है। बाकी तो समस्याएं हैं, और वर्कर से सुपरवाइजर की प्रमोशन हो और हेल्पर से वर्कर की प्रमोशन हो, ये शेड्यूल में है पहले से, वो की जाए। ये तमाम मांगों को लेके हमारी हड़ताल चल रही है। अब हड़ताल 25 तक हमने बढ़ाई है। सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन धमकाना चाहती है, डराना चाहती है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ बेटियों को हटाने की धमकी दे के नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। वो जितना भी दमन सरकार ने करना है वो करे, लेकिन जो घोषणाएं सरकार ने, प्रधानमंत्री ने की है, और 2018 में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने समझौता किया है, जब तक वो लागू नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में पूरे प्रदेश के जो भाजपा के मंत्री हैं, चाहे केंद्रीय हैं चाहे राज्य के हैं, उनके विधायक हैं, सांसद, उनके आवासों की घेराबंदी हमने शुरू की है। आज हमने राय हल्के के विधायक मोहनलाल बड़ोली जी की आवास की घेराबंदी की है, और कल हम अगले किसी भाजपा नेता के आवास की घेराबंदी करेंगे।